मैं लाइव भी बैठती हूँ, आप लोग लाइव पर भी आकर मेरे अकाउंट है पाकिस्तानी फातिमा, सब लोग वहाँ पर आया करें, मैं लाइव बैठती हूँ। फातिमा पाकिस्तानी फातिमा पाकिस्तानी पर आया करें। मैं चाहती हूँ मेरी मम्मा परेशान ना हो, अगर मेरी मम्मा हमेशा खुश रहे, इसलिए मैं लाइव बैठती हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, हम लोग यूट्यूब पर भी वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक पर भी लाइव भी बैठते हैं और अल्लाह इंशाल्लाह तरक्की देगा हमें, जैसे और लोगों को देता है अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला हमें भी देगा। वो नीचे वाला पंखा क्यों नहीं चलाया हुआ, हाथ वाला पंखा को चल रही है। असल में ना नीचे वाला पंखा हमारा खराब हो जाता है, बार-बार खराब हो जाता है, इसको चलाते हैं फिर खराब हो जाता है। आज इसको मेरे भाई ने बनाया, जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, वो आया था बना के गया, लेकिन अभी फिर बंद हो गया। दोपहर में सारा दिन चलता रहा और अब आके बंद हो गया। बड़ी टेंशन हो रही है मुझे, रात को क्या बनेगा। तो जी अब ये हाल वाला है सारा आप लोगों के साथ। और बच्चे जी पापड़ और तो चोकला है पक्की है, चोकला हाँ लगी दो बढ़िया दिखाती हैं। हाँ देखो जी, मैं बस 2 दिन क्या करेंगे, एक मेरा ना बड़ा दिल कर रहा है इसका खाना। मैं क्या एक कल कहने लगी सी मां ने लेकिन बोल लगी बाबा जानते भाई हो कर रहा साहब लाडू बस मैं फिर लगी हूं सब खेल रही है। सिम्बा सिम्बा के साथ को था हां सदी सिम्बा आया मैं ना गुस्से हो यार। सीधी मार दिया। मेरे बहन भैया 14 अगस्त का दिन था, खुशी का दिन था, मेरे आसपास कोई भी घर नहीं है, मैं अकेली थी, बच्चे मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं सारा दिन उदास रही। घर में मेरा एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। अहमद बैठा हुआ था, मम्मा ने दाल संभालने भेज रही थी, मम्मा ने बोला अहमद बात सुना, अहमद ने नहीं सुना, फिर मम्मा ने अहमद बोला नहीं सुना, फिर मम्मा ने तीसरी बार क्या बोला मोटे वो स्पाइडर होता है ना, वो दीवारों पर इधर चढ़ सकता है ना, इसलिए मैंने स्पाइडर बोला, मोटे स्पाइडर भागता भी था दीवारों पर। फिर लड़ाई अच्छा, फिर उसने बोला मम्मा आप कौन सी बहुत पतली है, आप मुझसे मोटा थी। हाँ तो सही बात है बेटा, हाँ मैं मानती हूँ पतली है। जो माएँ हैं और ये जो आजकल के जो टिकटॉक हैं, ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, ये हैं वो लोग। तो भाई अगर आपने पहले ही ये सोच रखा है कि हमने नाच कर पैसे कमाने हैं, तो आप अपने आप को मतलब इतना पुअर और इतना जो है वो सिंपैथी गेन करने के लिए और लोगों की जो है वो आपको किसी तरह से बस हिमायत हासिल हो जाएगी, करने की ज़रूरत नहीं है यार। एक एक दौर कदीम से ये होता जा रहा है कि एक जो है वो पूरे शहरों में और मुल्कों में ऐसी जगहें हुआ करती थी जिसको हम रेड एरियाज़ बोलते थे। वहाँ पर भी ये काम हुआ करता था, वहाँ लोग बड़े बड़े लोग जाया करते थे, पैसे फेंका करते थे और वहाँ उनको डांस वगैरह इस तरह की चीज़ें देखते थे। आज लोग टिकटॉक के शेयर देके जो है वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, एक लाइक पे ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तुम देख लो, तुम ही बोल रहे थे कि ये जो है वो अच्छा काम हो रहा है, बहुत पॉजिटिव काम हो रहा है, मैंने तुम्हें सारी वीडियो सिखा दी। ओ भाई अगर आपने यही करके पैसे कमाने हैं, अगर आपने यही करना है तो आप करें, लेकिन फिर आप हमारी कौम की बेटियों को, जो नए यंग जनरेशन आ रही है, उसको इन्फ्लुएंस ना करें ना। मेरे पास जो बेचारे बच्चे आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम तो बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, जो हम मेहनत करके 88 और 90% लेके आ रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल में कुछ होगा। उन्हीं के साथ वाली एक नालायक बच्ची जो फेल हो गई 9th में, उसने जो है वो टिकटॉक बनाना शुरू करा और वो जो है वो 1 साल के अंदर वो गाड़ी भी खरीद ली उन्होंने और जो है वो बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या-क्या हुआ हो। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपने ये पैसे कमाने हैं और इस तरह से गंदगी करके कमाना है, तो भाई आप इसको कम से कम प्रमोट तो ना करें यार, आप दूसरों की तो ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें। क्योंकि इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें लोग इन्फ्लुएंस किस चीज़ को समझ रहे हैं? पैसे को। मतलब आप इन्फ्लुएंसर तब होंगे जब आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी होगी, यानी कि आप एक अच्छे अर्नर होंगे, आपके पास जो है वो एक गाड़ी होगी, आप जो है वो जल्दी कुछ आवारा लोगों के साथ, कुछ सो कॉल्ड जो फेमस लोग हैं उनके साथ आप घूमने लग जाएंगे। दैट मीन्स के आप जो है वो अच्छे इन्फ्लुएंसर हो गए, आपकी ज़िंदगी बहुत पुररौनक हो गई, बहुत आपको सुकून मिल गया। अबे चंद दिन की हमने बड़े-बड़े देख लिए, टिकटॉक जब से ये आया है ना, ये छिचोर बना पाकिस्तान के अंदर, हमने बड़े-बड़े नालायक देख लिए, जो ऐसे गए क्रूज की तरफ और धड़ाम से गिर गए ज़वाल पर। हमने बड़ों-बड़ों को देखा है, मतलब इतनी मट्टी पलीत हुई है कुछ लोगों की, उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि हाँ, उनकी लाइफ सेटल हो गई, वो जापान चले गए या वो वहाँ चले गए या वो वहाँ चले गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बना ली। अबे भाई ऐसी ज़िंदगी बनाने से मर जाना बेहतर है। आप मर जाएँ अगर आपने ये काम करना है। तो निहायत अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में मुसलमान कहने वाले लोग, इस तरह की माएँ मौजूद हैं जो अपनी बेटियों से ये काम करवा कर उसको प्रमोट करती हैं, उसको सपोर्ट देती हैं कि भाई हमें नहीं हम तुम्हें हमारी सपोर्ट हासिल है। और मेरी बच्ची जो है वो रात भर बैठ के मेहनत कर रही होती है और टिकटॉक पे लाइव आ रही होती है और लोग उसको जो है वो शेर बेचते हैं और चीते बेचते हैं और पता नहीं क्या बेचते हैं और मैसेज में पता नहीं क्या बेचते होंगे, आप जानते हैं। तो क्या हमें नहीं मालूम कि हमारे मुल्क के मर्द कैसे हैं, हमारे मुल्क का जो है वो मुआशरा कैसा है, वो पैसे दिखाकर तुमसे क्या चाह रहा है, वो पैसे दिखाकर तुमसे क्या मांगना चाहता है। यार कुछ अकल के नाखून लो, कुछ होश में आओ। ये सब तमाशा चल रहा है, इसमें आप देखेंगे आने वाले वक्तों में कितनी बर्बादी फैलेगी इस फितने की वजह से। असली जो दज्जाली फितना है ना, वो यही है, जिसको कहा गया है दज्जाली फितना आएगा क़यामत से पहले, वो भाई यही है। वो यही एक कैमरा है, बल्कि सॉरी 3 कैमरे हैं। वो जो 3 कैमरे वाला मोबाइल चला है ना, ये उसके बाद से फितना स्टार्ट हुआ। बहरहाल अल्लाह हमारी जो है वो ख़वातीन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लोगों की इज़्ज़त और आबरू जो है वो महफूज रहे। ये सब चीज़ें यार तुम